Welcome to our YouTube channel Conceptual Mirror. So in this video we will discuss current affairs of July month part 2. Part 1 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है जुलाई मंथ का। Okay, so let's see the question number. Okay, so we have already covered 31 questions in part 1, 30 questions in the part 1. ठीक है, 30 क्वेश्चंस की एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं पार्ट 1 में। अब हम लोग पार्ट 2 में यानी 31 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। ओके, यस। सो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? हु हैज बीन फैसिलिटेटेड विथ मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस 2021 इन जुलाई 2022। सो ये अवार्ड का नाम है। ओके, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस 2021 के लिए किसको फैसिलिटेट किया गया है, किसको चुना गया है? वी हैव 4 ऑप्शंस: प्रियंका चोपड़ा, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार एंड दिया मिर्जा। करेक्ट आंसर है दिया मिर्जा। ठीक है, दिया मिर्जा कौन है? दिया मिर्जा एक्ट्रेस तो हैं, ये साथ में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की नेशनल गुडविल एम्बेसडर है। नेशनल गुडविल एम्बेसडर ऑफ गुडविल एम्बेसडर एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जैसे यूनेप भी बोलते हैं। ठीक है, यूनेप की बात आ रही है ना, तो जो 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप की जो फाउंड स्थापना जो है, यानी इसकी फाउंडेशन कब डाली गई थी? 5 जून को ही डाली गई थी। ठीक है, 1972 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम आया था पिक्चर में। ठीक है, इसलिए 5 जून को ही हम लोग एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट डे की अगर हम थीम की बात करें, इस बार जो 5 जून निकल गया है, उसकी थीम की बात करें तो उसकी जो थीम थी, थीम ऑफ एनवायरनमेंट डे क्या थी? थीम ऑफ एनवायरनमेंट डे 2022 क्या थी? ओनली वन अर्थ। ठीक है, ये इसकी थीम थी, ओनली वन अर्थ। तो हम लोग एक क्वेश्चन से काफी कुछ देख लिया। ठीक है, अभी मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस 2021 का खिताब दिया मिर्जा को दिया गया है। ये नेशनल गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनेप है। यूनेप की स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी और 5 जून को ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इस बार ऊपर एनवायरनमेंट डे की जो थीम थी वो ओनली वन अर्थ थी। ठीक है, और कुछ बचा? अच्छा, यूनेप के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर को HQ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कहाँ पे आता है? नैरोबी, यानी कि केन्या में। नैरोबी जगह है केन्या में। ठीक है, ये हो गया दिस ऑल अबाउट दी यूनेप एंड रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, विच बैंक signed an MOU memorandum of understanding with RBI, ठीक है, to expand cooperations in payment system on July 2022? Swiss National Bank, Bank of Afghanistan, Bank Indonesia, and Bank of Albania. The correct answer for this question is Bank Indonesia. ठीक है, RBI के साथ MOU साइन किया ताकि एक्सपेंड कर सकें कॉपरेशंस इन पेमेंट सिस्टम में। ठीक है, RBI के गवर्नर की अगर हम बात करें तो ये जो पॉइंट्स है ना, बीच बीच में कई सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं, तो नोट डाउन करिए। RBI के गवर्नर कौन है? अभी RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। कौन है? शक्तिकांता दास। ओके, RBI की गवर्नर। बैंक ऑफ इंडोनेशिया, सॉरी बैंक इंडोनेशिया, इसका अगर हेड क्वार्टर वो कहाँ पे है? सेंट्रल जकार्ता, इंडोनेशिया में की कैपिटल है जकार्ता, तो सेंट्रल जकार्ता में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, सेंट्रल जकार्ता। ठीक है, जो ये साइन हुआ है MOU,
इसका तो सबसे पहला जो एम है वो यही है कि एक्सपेंड करेगा कॉपरेशन इन पेमेंट सिस्टम को, ठीक है, डिजिटल फाइनेंशियल इनोवेशंस करेगा, और साथ में क्या करेगा, AML CFT, ठीक है, शॉर्टकट है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एंटी मनी, ओके यू कैन नोट डाउन, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, ओके, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड CFT मीन्स combating the financing of terrorism and combating the financing of terrorism, financing of terrorism, ठीक है। तो ये सब चीज को लेकर के एक MOU साइन हुआ RBI एंड बैंक इंडोनेशिया के बीच में। RBI की गवर्नर करेंटली कर शक्तिकांता दास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, इन विच सिटी PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ऑन जुलाई 2022, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही ये हुआ, तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में इसका इनॉग्रेशन हुआ, ठीक है। अभी ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो अभी हम लोग देखेंगे किस चर्चों को लेकर। तो अभी पहले देखें इसका इनॉग्रेशन यानी इसका उद्घाटन जो मोदी जी ने किया था जुलाई 16 जुलाई को किया था, ठीक है। तो किस शहर से किया था, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी, जैलौन शहर से किया था, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में। आजकल बहुत न्यूज़ में है कि बारिश होने के बाद 5 दिन में ही कहीं कहीं जगह पे धंस चुका है। बाय द वे हम इसकी कुछ चीज़ों पे नजर डालेंगे, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का एक नज़ारा, ओके। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लिंक्स करेगा कुडरेल विलेज ऑन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इन इटावा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसको जोड़ेगा किससे, गोंडा विलेज, गोंडा गांव, गोंडा विलेज ऑन NH35 इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। चित्रकूट NH35 को जोड़ेगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से, यानी कि ये चित्रकूट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इट रन्स थ्रू 7 डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, ये चीज याद रखनी है आपको, इंक्लूडिंग इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा एंड चित्रकूट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये लोकेशन जो आपको गिवन है सामने, नॉर्थ टू साउथ दी है। अगर साउथ टू नॉर्थ पूछेगा तो उल्टा चल लेंगे, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया एंड इटावा। तो कुल मिला के ये 7 डिस्ट्रिक्ट है जहां से पास होकर के ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया था 2017 में अप्रैल में बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, ठीक है। अच्छा, ये किस के द्वारा बनाया गया है, इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय, उस वक्त बोला गया था कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, UP ईडा, ठीक है, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू क्या थी, 14,000 करोड़, 14,716 करोड़, 14,716 करोड़ रुपीस की एक प्रोजेक्ट वैल्यू रखी गई थी। टोटल पैसा कितना लगा, अब बनने के बाद 296 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सप्रेसवे है, ठीक है। 4 लेन एक्सप्रेसवे हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट टोटल कॉस्ट ऑफ 14,850 करोड़, 850। सो दिस फाइनल अमाउंट, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रोजेक्टेड वैल्यू ये थी, बट करंटली जो बन के तैयार हुआ उद्घाटन तो आया पिक्चर में सामने कि 14,850 करोड़ रुपए लगा। इसका उद्घाटन जैसा कि हम देख सकते हैं PM नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई को इवेंट हुई थी जालौन में, तो जालौन से इसका उद्घाटन किया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो हमको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 3 क्वेश्चंस कवर कर लिए हमने, क्वेश्चन नंबर 33 तक। Which state or UT government has launched its own police app and EFIR सर्विस ऑन 15 जुलाई 2022, ठीक है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब और गोवा। कौन सी स्टेट और UT ने लॉन्च किया अपना ये पुलिस ऐप और EFIR सर्विस को? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज
ए दैट इज उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के जो पीएम हैं इन्होंने अनाउंस किया कि पुलिस ऐप जो होगा वो क्या होगा, इज एन इंटीग्रेटेड वर्जन ऑफ 5 ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द स्टेट पुलिस। ओके, सो ये जो पुलिस ऐप होगा ये 5 ऑनलाइन सर्विसेज का इंटीग्रेटेड वर्जन होगा। इंटीग्रेटेड वर्जन ऑफ 5 ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन 5 ऑनलाइन सर्विसेज provided by the state police. Okay, provided by the state police. ठीक है, ये हमने देख लिया। तो आंसर क्या है इसका, उत्तराखंड इसका सही आंसर। उत्तराखंड की बात करें तो इसके हमको पीएम और सीएम चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। तो ये ना छोटी छोटी चीजें से हमें चीजें रिकॉल होती हैं तो फिर याद बनी रहती हैं। गवर्नर देख लें अगर हम इनके, किसके, उत्तराखंड के ही सीएम और गवर्नर का नाम, तो सीएम हो गए, गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। ठीक है, दोनों सिंह हैं। तो पहले हो गया पुष्कर सिंह धामी, ये गुरमीत सिंह, याद करने के लिए बस आपको बताया जा रहा है, गुरमीत सिंह। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। विच कंट्री विल होस्ट द 2025 वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप। ठीक है, 2025 का वुमेन्स ओडीआई वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो है कौन सी कंट्री होस्ट करेगी। आंसर इज इंडिया। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, यूएई, बांग्लादेश, इंग्लैंड एंड इंडिया। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्पेशली इंडिया। इंडिया विल होस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडिया विल होस्ट for the first time since कब से, 2013। ओके, ठीक है, करेक्ट आंसर है इंडिया। बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024। ठीक है, दो 2024 में होने वाला T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेगा बांग्लादेश। ठीक है, 20 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कब, 2026, इसको होस्ट करेगा इंग्लैंड। ठीक है, these are the things which we should know. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तो 35 हो गए हैं, 36। Who has been appointed as the MD, Managing Director and the CEO of National Stock Exchange NSE। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, कौन कौन से, आशीष कुमार चौहान, विक्रम लिमाय, मधाबी पुरी बुच एंड अशोक कुमार गुप्ता। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आशीष कुमार चौहान। ये पहले जो MD एंड CEO थे कहाँ के थे, BSE के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। इन्होंने रिजाइन कर दिया, सो रिजाइन किया है, रिजाइंड फ्रॉम BSE। ठीक है, नाउ ही विल बी MD एंड CEO ऑफ NSE। ठीक है, अभी जो करेंटली मतलब इसके पहले जो थे विक्रम लिमाय इस पोजीशन को होल्ड कर रहे थे। तो प्रीवियसली सर्विंग किसको, NSE के MD और CEO थे विक्रम लिमाय। प्रीवियसली serving MD and CEO of what, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो विक्रम लिमाय थे, अब कौन बन जाएंगे, आशीष कुमार चौहान। और आशीष कुमार चौहान आए किस पोस्ट से, इन्होंने BSE भारत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को रिजाइन दे करके इस मधाबी पुरी बुच जो हैं ये सेबी की चेयरपर्सन है। इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट करिए, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, हर एक ऑप्शंस की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो चेयरपर्सन ऑफ सेबी
फुल फॉर्म ऑफ सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, SEBI। सो चेयरपर्सन ऑफ सेबी। अशोक कुमार गुप्ता कौन है? हम लोग लास्ट वीडियो में भी जो करंट अफेयर्स की अपलोड हुई है उस पर देख चुके हैं। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI के चेयरपर्सन और चेयरमैन है। ठीक है, अशोक कुमार। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। इसका आंसर है आशीष कुमार चौहान, MD एंड CEO अपॉइंट हुए हैं किसके? NSE के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। हु हैज डेवलप्ड एन AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फुल फॉर्म ऑफ AI, ठीक है, टू ट्रीट वाटर इन इट्स सीवेज प्लांट्स इन जुलाई 2022? वी हैव 4 ऑप्शंस: मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, दिल्ली जल बोर्ड, गुजरात वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिल्ली जल बोर्ड। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, दिस टेक्नोलॉजी ऑल्सो नोन एज, जो यूज हो रही है AI, this technology also called as ISA SMA CD, means intelligence self administrator, ISA। ठीक है, फुल फॉर्म लिख सकते हैं इंटेलिजेंस सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटर, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड एंड SMA का फुल फॉर्म क्या होगा? सेल्फ मॉनिटर्ड ऑटोमेटिक, सेल्फ मॉनिटर्ड ऑटोमेटिक। ओके, केमिकल डोजिंग, CD मीन्स केमिकल डोजिंग। ये हो गया। ठीक है, हमने देख लिया इस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, ISA SMA CD, इसका फुल फॉर्म देख लिया। ये दिल्ली जल बोर्ड ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, इसका जो एम है ना वो क्या है, ये एक AI सॉफ्टवेयर के साथ रन करेगा और शेयर करेगा रियल टाइम डेटा को, और मॉनिटर करेगा हेल्थ ऑफ द प्लांट्स एज वेल एज मशीन्स एंड इक्विपमेंट। जो भी प्लांट, मशीन्स और जो भी इक्विपमेंट होंगे उनके रियल टाइम डेटा को मॉनिटर करेगा। ठीक है, और प्लांट्स की हेल्थ को मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्या है? विच स्कीम has been formulated by the union government for cleaning of sewers and septic tanks in July? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी स्कीम सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स को साफ करने के लिए बनाई गई? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नमस्ते स्कीम। ठीक है, नमस्ते स्कीम क्या है? यूनियन गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट की है नमस्ते स्कीम। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल एक्शंस प्लान फॉर मैकेनाइज्ड for mechanized sanitations ecosystem, mechanized sanitations and E for ecosystem, and NA stand for National Action Plan. Okay, so this is the full form of this Namaste scheme, National Action Plan for Mechanized Sanitations Ecosystem। एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है। ठीक है, तो ये स्कीम ना कब से स्टार्ट होगी? ये 16 अगस्त से रोल्ड आउट हो जाएगी अक्रॉस 500 सिटीज इन इंडिया, 500 शहर में। ठीक है,
ये हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर इज नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम क्या है? वो ये स्कीम है, इस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स को लेकर के 500 शहर में 16 अगस्त से पूरे इंडिया के 500 सिटीज को टारगेट किया गया है और ये स्टार्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 39। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट AI powered digital लोक अदालत was launched in July 2022? किस स्टेट में? वी हैव द 4 ऑप्शंस, कर्नाटका, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान। Okay, so what is the correct answer for this questions? Rajasthan. Launched in Jaipur. So this is launched in Jaipur, राजस्थान के जयपुर में। ठीक है, जयपुर on 17th July 2022। और किस के द्वारा लॉन्च की गई है? इट इज लॉन्च्ड बाय लीगल सर्विस अथॉरिटी चेयरमैन उदय उमेश ललित। ठीक है, ड्यूरिंग द 18th ऑल इंडिया लीगल सर्विस। सो ड्यूरिंग द 18th ऑल इंडिया लीगल सर्विस। ठीक है, इस दौरान जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं उदय उमेश ललित, उनके द्वारा लॉन्च की गई। और इसका जो इनॉग्रेशंस है, inaugurated by चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? NV रमन्ना। सो NV रमन्ना के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, इंडिया की पहली AI पावर्ड डिजिटल लोक अदालत है। कहाँ पे? राजस्थान में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। Which IIT has developed a bio-inspired artificial muscle for next generation space robots? The correct answer for this question is B, that is IIT Kanpur. Okay, so IIT Madras ने एक होमोसेप करके एक रोबोट लॉन्च किया था जो मैनुअल स्कैवेंजिंग को अवॉइड करेगा। ठीक है, तो ये होमोसेप हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट वीडियो में। अगर आपने जून मंथ का और जुलाई का पार्ट 1 नहीं देखा है तो यू कैन जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शंस और आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मंथली करंट अफेयर्स की एनालिसिस बेस्ड टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के सीरीज चला रहे हैं। ओके, इफ यू लाइक दिस सेशन सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद द अदर एस्पिरेंट्स। अच्छा, ये जो किस लैब में तैयार किया गया है? ये बायो इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल मसल्स जो रोबोट्स बनाए, ये किया गया है SMSS लैब में। SMSS लैब। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMSS लैब? स्मार्ट मटेरियल्स structures and system. This is the full form of this lab. Okay, yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमने क्या 31 से स्टार्ट किया था, 40 क्वेश्चंस तक आ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 41 क्वेश्चन क्या है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी। देखो, अभी हमने सेबी की चेयरपर्सन के बारे में बात किया था। ठीक है, कौन है? मदाबी पुरी बुच। बट आस्किंग फॉर व्हाट? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बारे में पूछ रहा है इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रमोद राव। ठीक है, आशीष कुमार चौहान हम लोग देख चुके हैं, NSE के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD एंड CEO के तौर पे। अशोक कुमार गुप्ता की भी बात हो चुकी है, CCI के चेयरमैन। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शंस हमको याद हो जाने चाहिए अब तक। इस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी। अच्छा, सेबी की जब बात हो रही है तो सेबी का हेडक्वार्टर भी देख लेते हैं। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में। कहाँ पे है? मुंबई में। फुल फॉर्म पता ही है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, यस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या करता है कि कंट्रीज की रैंक बताता है कि कौन सी कंट्री का पासपोर्ट कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री हम ट्रेवल कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो इस हिसाब से इंडिया की रैंक, जिसका सबसे पावरफुल होगा उसकी रैंक 1 होगी। ठीक है, तो इंडिया की रैंक है 87। ओके, 2022 के हिसाब से। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 83, यानी इंडिया की रैंक और थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। ठीक है, 21 में इंडिया की रैंक थी 83rd। सबसे टॉप पे जो कंट्री है, किसने टॉप किया है? जापान ने टॉप किया है। ठीक है, जापान ने टॉप किया है, यानी कि जापान के पासपोर्ट से आप 193 कंट्रीज वीजा फ्री विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द जापान 192 विजिट कर सकते हैं सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। ठीक है, सेकंड में ये है। सबसे पहले जापान ने टॉप किया। इंडिया की रैंक 87 है, तो इंडिया की रैंक याद रखना। इंडियन पासपोर्ट की जो रैंक है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में, वो 87वीं रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Question number 43. Which actor has been awarded the golden visa by the Union Arab Emirates UAE government in July 2022? So UAE के द्वारा किस एक्टर को द गोल्डन वीजा से अवार्ड दिया गया है? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है: अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, शाहरुख खान एंड कमल हसन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कमल हसन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गोल्डन फ्री वीजा क्या है? द गोल्डन वीजा is a long-term residence वीजा सिस्टम। ठीक है, वीजा सिस्टम एक्सटेंड कर जाता है ये, एक्सटेंडिंग 5 to 10 years। दिस इज अबाउट द गोल्डन वीजा। ठीक है, तो कमल हसन कौन है? ये तमिल फिल्म इंडस्ट्री के टॉप एक्टर में से एक है, जानते ही होंगे आप सब, तमिल फिल्म इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स। ठीक है, एक्टर ऑफ तमिल फिल्म इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 तक हम लोग ने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 44. What is the name of India's first passenger drone that is unveiled by PM Modi on 20th July 2022? ठीक है, we have 4 options: Jatayu, Pavan, Garuna and Varuna. The correct answer for this question is Varuna. So as you can see, so this is unveiled by PM Modi and PM Modi watches the demo of India's first passenger drone. ये क्या करेगा? ये 130 kg के ह्यूमन लोड को ले सकेगा और 25 किलोमीटर की रेंज तक ये ट्रेवल कर सकता है ड्रोन। ठीक है, इसका उड़ने का जो टाइम है, फ्लाइट टाइमिंग है, मतलब कितने टाइम तक ये हवा में रह सकता है। फ्लाइट टाइमिंग इसकी जो है वो 25 से 33 मिनट थी। ओके, 25 से 33 मिनट, 33 मिनट्स। दिस इज ब्रीफ अबाउट द पैसेंजर ड्रोन। अच्छा, ये बनाया किसने है? तो ये एक्चुअली डेवलप्ड बाय अ स्टार्टअप, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। सो डेवलप्ड, ये तो जितने भी पॉइंट है ना छोटे, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको फौरन लिखना है आपको। डेवलप्ड बाय विच, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट डेवलप्ड बाय। ये जो इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन है, दैट इज वरुणा। सो दैट इज डेवलप्ड बाय सागर डिफेंस
एक स्टार्टअप है इंजीनियरिंग, शॉर्टकट में लिख रहे हैं इंजीनियरिंग को, ठीक है। सो ये एक्चुअली जो डेवलप्ड किया है स्पेशली फॉर इंडियन नेवी, सो फॉर इंडियन नेवी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन ऑप्शन डी, वरुणा। क्वेश्चन नंबर 44 हो गए। 45, अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX was conducted on July 2022 between India and which country? जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। सो जापान इज द राइट आंसर। सो जापान के साथ और जापान और इंडिया के बीच में मिल करके ये मैरीटाइम एक्सरसाइज पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुई MPX जुलाई में, ठीक है। तो जापान की जो थी ना, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एंड इंडिया की इंडियन नेवी, सो 23 जुलाई को हुई, 23 जुलाई को जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, सेल्फ डिफेंस फोर्स, ठीक है। जापान की बात हो रही है तो जापान के PM एंड इंडियन नेवी, किसके साथ हुई? तो इंडियन नेवी के साथ हुई, ठीक है। अच्छा कहाँ पे हुई? ये भी तो अंडमान सी में हुई, ठीक है। सो इंडियन नेवी। जापान के PM की बात करें, अभी करंट में जो PM है, अच्छा इनकी जो XPM है उनको गोली मार कर हत्या कर दी गई, ये तो पता ही होगा। आई थिंक ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो। सो अभी जो करंटली PM है जापान के, वो फूमियो किशिदा, फूमियो किशिदा, ठीक है। ओके, तो इंडिया और जापान के बीच में MPX अभी 23 जुलाई को कंडक्ट हुई, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और इंडियन नेवी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 45 क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 46, इंडिया हैज डिजिग्नेटेड 5 न्यू रामसर साइट्स, ओके, on July 2022. So which one of the following is not in the list? So out of 5 कौन सा जो है वो आंसर नहीं है? पल्ली करानाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, गोविंद सागर, पिचावरम मैंग्रोव और साक्य सागर। सो द करेक्ट आंसर इज बी। बाकी ना ये 3 A C D, बाकी ये 3 होंगे उन 5 में से, ठीक है। सो अब 2 और बच रहे हैं, उन 2 का और हम लोग लिख सकते हैं। एक लिख लो कियार किल्ली बर्ड सेंचुरी 4th नंबर पे। देखो ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। अभी 5 न्यू रामसर साइट्स ऐड की गई हैं, उसमें से 3 वी हैव ऑलरेडी गिवन इन द ऑप्शंस। 4th लिखो खियर किल्ली बर्ड सेंचुरी, ठीक है, बर्ड सेंचुरी। 5th लिख लो, ये 4th हो गया था। 5th लिखो पाला वेटलैंड इन मिजोरम, पाला वेटलैंड। तो एक्चुअली ना रामसर साइट ये वेटलैंड को लेकर के ही होती है। वेटलैंड कौन सा एरिया होता है? जल और थल के बीच का जो एरिया होता है, इसको जब ये वाटर बॉडी है, ये अर्थ सरफेस बॉडी है, मतलब कोई वाटर नहीं, एकदम सूखी बॉडी, इसके बीच का जो मॉइस्चर वाला एरिया होता है इसको हम लोग वेटलैंड से रेफर करते हैं, ठीक है। तो उस वेटलैंड साइट्स का नाम रामसर साइट है, एक रामसर कन्वेंशन था, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में एक वीडियो चाहिए रामसर कन्वेंशन और रामसर साइट्स के हिसाब से, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आपके लिए वो वीडियो, रामसर कन्वेंशन क्या है, कब साइन हुआ, इसकी क्या रेगुलेशंस है, तो वो सब चीज़ आपको ये एक वीडियो में अलग से बताई जा सकती है, ठीक है। तो पाला वेटलैंड इन मिजोरम, ठीक है। ये 5 रामसर साइट्स हो गई। मींस गोविंद सागर इज नॉट इंक्लूडेड इन तो गोविंद सागर है क्या? गोविंद सागर एक्चुअली में लेक है ये, ठीक है। सो गोविंद सागर लेक ये एक्चुअली में क्या है? गोविंद सागर लेक ये एक रिजर्वायर है, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है।
यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है मैंग्रोव को लेकर के। जैसे पिचावरा मैंग्रोव, तो मैंग्रोव्स क्या होते हैं? मैंग्रोव्स एक तरीके के पेड़ होते हैं, ठीक है, सॉल्ट वाटर में डेवलप करते हैं ये। तो वर्ल्ड मैंग्रोव डे कब मनाया जा सकता है? नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड मैंग्रोव डे 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 26 जुलाई को वर्ल्ड मैंग्रोव डे मनाया जाता है। तो टोटल इंडिया में ये 5 न्यू रामसार साइट्स ऐड होकर टोटल कितनी हो गई इंडिया में? टोटल 54 रामसार साइट्स हो गए, टोटल 54 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। विच सिटी इज होस्टिंग द 44th चेस ओलंपियाड स्टार्टिंग फ्रॉम 28 जुलाई 2022? कौन सी सिटी होस्ट कर रही है 44th चेस ओलंपियाड को? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता। So the answer is Chennai. Okay, as you can see here as well. This is the Thambi. What is this? This is the mascot of this 44th Chess Olympiad. ठीक है, देख सकते हैं Chess Olympiad 44th Fight Chess Olympiads. ठीक है, Chennai 2022. So this is the logo and this is the mascot. This is the mascot Thambi. ठीक है, so the correct answer is Chennai. चेन्नई में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। The International Monetary Fund, that is IMF, okay, has slashed India's growth rate forecast for the financial year 2022-23 from 8.2% to, मतलब पहले 8.2% इसने अनुमानित की गई थी, अब इसको गिरा करके कितनी अनुमानित की है? तो चार ऑप्शन है, 6.2%, 7.1%, 5.4%, द लास्ट वन इज 7.4%. So correct answer for this question will be the D, that is the 7.4%. ओके, तो अब हम देख लेते हैं आईएमएफ के बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है ना, ये हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में, दैट इज इन यूएस। ओके, यूएस में है। इनकी जो आईएमएफ की चीफ, ओके, या फिर एमडी बात कर दें, मैनेजिंग डायरेक्टर, कौन है वो है क्रिस्टेलिना जॉर्जिया। नहीं पता तो बिल्कुल लिख लें फौरन, क्वेश्चंस जनरली पूछ लिया जाता है जब भी। देखो अभी जैसे क्वेश्चंस बनाने का पैटर्न क्या होता है, जिससे अभी करंटली आईएमएफ से रिलेटेड कोई न्यूज आई, तो अब हमें आईएमएफ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर, कोई नया अपॉइंटमेंट है, एमडी, सीईओ, आई सीएफओ, वो सब पता होना चाहिए। तो एमडी क्रिस्टेलिना जॉर्जिया, जॉर्जिया, ओके। अच्छा, आरबीआई के हिसाब से थोड़ी सी मार्जिनली बेटर है, क्योंकि आरबीआई ने जो अनुमानित की थी रेट, इंडिया की ग्रोथ रेट, वो 7.2% की थी, 7.2% बाय आरबीआई। तो कंफ्यूज नहीं होना, 7.2 अगर ऑप्शंस में हो, लेकिन आईएमएफ के बारे में पूछ रहा हो तो नहीं, आंसर होगा 7.4, बट आरबीआई ने जो की थी वो 7.2 की थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 48 क्वेश्चन तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं विद full analysis. Asia Cup 2022 has been shifted to which country due to political, due to political, Asia Cup 2022 has been shifted to which country due to political and economic crisis in Sri Lanka. देखो अभी कितना चल रहा था श्रीलंका में, पीएम हाउस को और प्रेसिडेंट हाउस पे सब घुस गए, और बहुत ही इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा था, बहुत तगड़ा। कहाँ पे? श्रीलंका में। तो श्रीलंका में एशिया कप होना होगा 2022, उसको शिफ्ट कर दिया गया इस रीजन से। तो अब जो शिफ्ट किया गया वो किस कंट्री में किया गया, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चार ऑप्शन है, बांग्लादेश, यूएई, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो एशिया कप है, तो किस एशियन कंट्री में शिफ्ट किया गया है? श्रीलंका से, पहले श्रीलंका में होना था। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी, दैट इज यूएई, ठीक है। अभी देखो यूएई ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसने 29 जुलाई 2022 को अनाउंस किया कि एशिया का कप जो है ये शिफ्ट कर दिया जाएगा।
श्रीलंका से लेकर यूएई में शिफ्ट कर दिया गया। इसका 15th एडिशन होना है इस बार। सो दिस ईयर 15th एडिशन होना है, 15th एडिशंस। इसमें 6 टीम होती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं, आउट ऑफ विच 5 आर कंफर्म, 5 आर कंफर्म्ड। ठीक है, 5 कंफर्म हो चुकी, जो कंफर्म हो गई 5 वो कौन कौन सी हैं? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, 4 हो गई। एक और कौन सी बची? बांग्लादेश। ये 5 कंफर्म्ड हो गई हैं। ठीक है, अब जो एक बच रही है उसमें अभी तय होना बाकी है। सो एक सेलेक्ट होगी आउट ऑफ हांगकांग, कुवैत, यूएई। ठीक है, हांगकांग, कुवैत, यूएई। तो अभी ये जो टीम्स हैं इसमें से डिसाइड होगा कि कौन सी एक टीम सेलेक्ट होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अभी मतलब शिफ्ट हो गया एशिया कप, कहाँ पे? यूएई पे। इसमें 6 टीम पार्टिसिपेट करेंगी जिसमें से 5 ऑलरेडी कंफर्म्ड है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और अभी एक कंफर्म होना बाकी है। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिस इज आवर 50 क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है? हु हैज वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल? दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स जुलाई के, जुलाई और अगस्त के, क्योंकि एकदम अभी रिसेंट का क्वेश्चन है। स्टार्ट हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स, कहाँ पे हो रहे हैं ये भी देखना होगा आपको, बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, तो हु हैज वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया? इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल कौन लेके आया? वी हैव 4 ऑप्शंस, मीराबाई चानू, संकेत सरगर, गुरु राजा पुजारे एंड बिंद्या रानी सुरुखाइबम। ठीक है, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है मीराबाई चानू। सो मीराबाई चानू ने 49 केजी वुमेन्स कैटेगरी में जीती हैं ये गोल्ड मेडल। ठीक है, बाकी हम संकेत सरगर की बात करें तो ये सिल्वर मेडल उठाया इन्होंने 55 केजी में, सिल्वर मेडल 55 केजी। ठीक है, सब वेट लिफ्टर हैं, चारों ऑप्शंस जो गिवन हैं ये सब के सब वेट लिफ्टर्स हैं। ब्रॉन्ज मेडल उठाया है इन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल किस कैटेगरी में? 61 केजी में, वेट लिफ्टर की। ठीक है, ये बिंद्या रानी जो सोरुखाइबम है ये इन्होंने वुमेन्स कैटेगरी में, वुमेन्स की 55 केजी की कैटेगरी में सिल्वर मेडल उठाया है, सिल्वर मेडल। ठीक है, तो ये अपने आप में 4 मेडल इंडिया में आ ही चुके हैं, जिसमें से पहला गोल्ड मेडल है जो मीराबाई चानू ने उठाया है, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। ठीक है, सो इस तरीके से चारों ऑप्शंस आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई मंथ। ओके, यस। सो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्या किया था? हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कवर किए थे 30 क्वेश्चंस। पार्ट 1 में वी हैड ऑलरेडी कवर्ड 30 क्वेश्चंस। पार्ट 2 में हमने कवर किए 20 क्वेश्चंस। ठीक है, विद फुल एनालिसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट, विद फुल एनालिसिस। ठीक है, इसमें एक एक ऑप्शन, सपोज एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन होते हैं, हर ऑप्शन कुछ ना कुछ दे रहा है हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जाम्स पैटर्न्स ओनली। सो ये जितने भी एग्जाम्स के एनालिसिस करके ये वीडियो बनाई जा रही है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है और कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। सो प्लीज इफ यू लाइक द कंटेंट, सो प्लीज शेयर द वीडियो with all the aspirants and subscribe our YouTube channel for further updates. So आपको ऐसे हर महीने का करंट अफेयर्स विद एनालिसिस मिलता रहेगा। ओके, सो थैंक यू all of you.